हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है आज के लिए, तो वो है फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फोक डांसेस का मतलब क्या है। तो फोक डांस का मतलब है ट्रेडिशनल डांस। तो जो भी ट्रेडिशनल डांस हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कश्मीर के फेमस फोक डांस कौन से हैं। तो फेमस फोक डांस ऑफ कश्मीर, तो इसमें पहला है बच्चा नगमा डांस, धूमल डांस, हिक्कत डांस, रूफ डांस, धमाली डांस, बांट पाथर, हफीज़ा डांस। तो ये सारे डांस जो हैं ये है फेमस फोक डांस ऑफ कश्मीर के फेमस फोक डांस हैं ये। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू के फेमस फोक डांस कौन से हैं। तो जम्मू के फेमस फोक डांस जो हैं वो है कुद, छज्जा डांस, चौकी डांस, किकली डांस, जागरना, सूरमा, फुमनिया, गोजरी डांस। तो ये सारे डांस जो हैं ये हैं कश्मीर जम्मू के फेमस फोक डांस। किस कौन से हैं? जम्मू के फेमस फोक डांस। तो आगे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट ये सारे हम मिक्सअप ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो है आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है अलग अलग कि जम्मू के कौन से हैं, कश्मीर के कौन से हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर हम मिक्सअप भी पढ़ लें दोनों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुद डांस के बारे में। कुद डांस, तो कुद डांस जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है मेनली कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? मिडल माउंटेन एरियाज ऑफ जम्मू। मतलब ये ज़्यादातर जो है इसको परफॉर्म किया जाता है मिडल माउंटेन एरियाज ऑफ जम्मू में, जैसे कि भद्रवाह आ गया और उसके आसपास के जो भी इलाके हैं वहाँ परफॉर्म किया जाता है कुद डांस। तो कुद डांस जो है ये एक जम्मू का फेमस फोक डांस है, और जम्मू में इसको कहाँ परफॉर्म किया जाता है? नियर मिडल माउंटेन एरियाज ऑफ जम्मू। मतलब जम्मू के जो मिडल माउंटेन एरियाज हैं वहाँ परफॉर्म किया जाता है कुद। और कुद को क्यों परफॉर्म किया जाता है? टू ऑनर लोक देवताज। तो लोक देवताज को खुश करने के लिए परफॉर्म किया जाता है कुद डांस। और इसमें जो परफॉर्मर्स रहते हैं वो सारे लोकल मेंबर्स होते हैं, जम्मू मिडल माउंटेन रेंज एरियाज के लोकल मेंबर्स रहते हैं। तो कोई प्रोफेशनल डांसर्स वगैरह नहीं होते, तो सारे जो हैं कौन होते हैं? लोकल मेंबर्स। मोस्ट ऑफ दैम जनरली बिलोंग टू फार्मर क्लास। तो उनमें से ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फार्मर क्लास को बिलोंग करते हैं। कौन सी क्लास को? फार्मर क्लास को बिलोंग करते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो किसान होते हैं। तो कुद डांस ज़्यादातर किसान लोग परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि अपने जो लोकल देवताज हैं उनको थैंक्स बोलने के लिए कि आपने हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया नेचुरल कैलमिटीज़ से, जैसे ड्रॉट्स आ गई, सूखा पड़ गया, या कोई ज़्यादा बारिश बाढ़ वगैरह से आपने हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया। तो इसलिए करते हैं ये डांस फार्मर लोग। तो नेक्स्ट है देयर इज़ नो एज बैरियर। तो कुद डांस जो है इसमें एज का कोई बैरियर नहीं है। मतलब कोई एज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज जो है, पर्टिकुलर एज का इंसान ही इसको परफॉर्म कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसको जो है सारे कोई भी एज का पर्सन जो है इसको परफॉर्म कर सकता है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली जेंडर ऑफ द परफॉर्मर, मतलब जो परफॉर्मर है उसके जेंडर पे भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब मेल्स या फीमेल्स इस कुद डांस जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे मेल्स हो फीमेल्स हो, कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है। बट मेल्स और फीमेल्स जो हैं इनकी जो अटायर्स रहती हैं कुद डांस में, मतलब इनकी जो पहनावा रहता है कुद डांस में, उसमें डिफरेंस रहता है। तो क्या डिफरेंस रहता है? वो मेल्स जो हैं मेल्स पहनते हैं कुर्ताज। तो मेल्स ने क्या पहनना होता है? कुर्ताज पहनने होते हैं, और चूड़ीदार्स, कुर्ताज और चूड़ीदार्स पहनने होते हैं मेल्स ने। और सर पे क्या रहती है उनकी? पगड़ी, एंड ए पीस ऑफ क्लॉथ टाइड नियर द हिप। और हिप के अराउंड जो है उन्होंने एक कपड़े का पीस बांधा होता है। तो ये है मेल की अटायर्स। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें यूज़ किए जाते हैं नरसिंघास, छेनास, ड्रम्स एंड फ्लूट्स। तो ये सारे 4 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं कुद डांस में। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? नरसिंघास, छेनास, ड्रम्स एंड फ्लूट्स। तो ये था कुद डांस। तो इसके बारे में हमने मेन जो है कुद डांस के बारे में क्या पढ़ा कि कुद डांस जो है ये जम्मू का फेमस फोक डांस है, और जम्मू में इसको कहाँ परफॉर्म किया जाता है? नियर मिडल माउंटेन एरियाज।
तो जम्मू के जो मिडल माउंटेन एरियाज़ हैं जैसे भदरवा हो गया, वहाँ परफॉर्म किया जाता है कुद डांस। और कुद डांस को क्यों परफॉर्म करते हैं? टू ऑनर लोक देवताज, जो वहाँ के लोक देवताज हैं उनको खुश करने के लिए परफॉर्म किया जाता है कुद डांस। तो मोस्टली जो है इसको परफॉर्म कौन करता है? फार्मर क्लास के लोग परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकल देवताज जो है वहाँ के, उनको थैंक्स बोलने के लिए कि आपने हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया सूखा पड़ने से या बाढ़ वगैरह ज़्यादा बारिश से आपने हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया, उसके लिए फार्मर जो हैं वो ये डांस परफॉर्म करते हैं। और इस डांस में कोई एज पे कोई मतलब एज का कोई बैरियर नहीं है और ना ही परफॉर्मर के जेंडर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, मतलब मेल्स या फीमेल्स दोनों कुद डांस को परफॉर्म करते हैं। तो मेल्स और फीमेल्स जो हैं उनके जो अटायर्स रहते हैं इस डांस में, मतलब उनकी जो पहनावा रहता है कुद डांस में वो अलग अलग होता है। मेल्स पहनते हैं कुर्ताज, चूड़ीदार्स, और उन्होंने सर पे टर्बन्स पहनी होती है, पगड़ियाँ पहनी होती हैं, और हिप के अराउंड जो है उन्होंने कपड़े का पीस बांधा होता है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से थे? नरसिंगाज यूज़ किए जाते हैं कुद डांस में, छेनाज, ड्रम्स एंड फ्लूट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं कुद डांस में। तो ये रही कुद डांस की पिक। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेल्स हैं उन्होंने लॉन्ग कुर्तास पहने हुए हैं, चूड़ीदार्स पहने हुए हैं, और सर पे पगड़ी है, और हिप के अराउंड जो है उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ है। तो पगड़ी और जो हिप के अराउंड कपड़ा उन्होंने बांधा हुआ उसका कलर जो है वो सेम रहता है। तो ये है कुद डांस की पिक। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चा नगमा डांस। नेक्स्ट क्या है? बच्चा नगमा डांस। तो ये है फेमस फोक डांस ऑफ कश्मीर। तो ये कश्मीर का फेमस फोक डांस है। तो ऑल्सो टर्म्ड एज बच्चा गयावान। तो इसको और क्या बुलाते हैं? बच्चा गयावान भी बुलाते हैं। किसको? बच्चा नगमा डांस को, जो कि कश्मीर का फेमस फोक डांस है, बच्चा गयावान। दिस डांस इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। तो बच्चा नगमा डांस जो है ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। किसके लिए? जो ओल्ड लोग हैं मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। तो और जो बच्चा नगमा डांस है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय अफगान्स फ्रॉम काबुल। तो काबुल से जो अफगान्स आए थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बच्चा नगमा डांस को। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अफगान्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये परफॉर्म कहाँ किया जाता है? कश्मीर वैली में इसको परफॉर्म किया जाता है बच्चा नगमा डांस को। और कौन परफॉर्म करता है इसको? परफॉर्म्ड बाय टीनेज बॉयज़ ड्रेस्ड एज गर्ल डांसर। तो टीनेज बॉयज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं बच्चा नगमा डांस को, जिन्होंने कि गर्ल्स की तरह कपड़े पहने होते हैं, मतलब वो ड्रेसअप हुए होते हैं गर्ल्स की तरह। तो इसमें जो डांसर्स का नंबर रहता है बच्चा नगमा डांस में वो जनरली 6 और 7 रहता है, मतलब 6 या 7 डांसर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं बच्चा नगमा डांस में। तो टीनेज बॉयज़ क्या करते हैं? द टीनेज बॉयज़ सिंग्स कश्मीरी बैलेड एंड डांसेस। तो इसमें टीनेज बॉयज़ जो हैं वो खुद कश्मीरी बैलेड गाते हैं और डांस करते हैं। कश्मीरी बैलेड मतलब वहाँ के जो पोइटिक सॉन्ग्स हैं वो गाते हैं टीनेज बॉयज़, और खुद उस पर डांस करते हैं, खुद ही गाना गाते हैं और खुद ही डांस करते हैं। तो फिर बात करते हैं पॉपुलर इन द विलेजेस पर्टिकुलरली एट हार्वेस्ट टाइम। तो बच्चा नगमा डांस जो है ये ज़्यादातर विलेजेस में पॉपुलर है, मतलब गांव में ज़्यादातर ये पॉपुलर है। और इसको ज़्यादातर गांव में कब परफॉर्म किया जाता है? हार्वेस्ट टाइम पे परफॉर्म किया जाता है गांव में, मतलब जब फसलों की कटाई वगैरह हो जाती है तब परफॉर्म किया जाता है गांव में बच्चा नगमा डांस। और इसको और भी परफॉर्म किया जाता है कब? वेडिंग सेलिब्रेशंस के टाइम पे भी परफॉर्म किया जाता है बच्चा नगमा डांस को। जब वेडिंग सेलिब्रेशंस जो हैं घर पे हो या फिर बोट्स पे हो ऑन झेलम रिवर, तो तब परफॉर्म किया जाता है बच्चा नगमा डांस। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं रवाब, सारंगी एंड ड्रम्स। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? रवाब, सारंगी एंड ड्रम्स जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। किसमें? बच्चा नगमा डांस में। तो ये था बच्चा नगमा डांस जो कि कश्मीर का फेमस फोक डांस था। तो इसमें हमने मेन पढ़ा कि बच्चा नगमा डांस जो है ये कश्मीर का फेमस फोक डांस है और इसको क्या बुलाते हैं? और इसको बच्चा गयावान के नाम से भी बुलाते हैं, बच्चा गयावान। तो ये जो है तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था अफगान्स ने, जो कि काबुल से आए थे। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अफगान्स ने,
जो कि कहाँ से आए थे, काबुल से आए थे। तो ये डांस जो है ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है बूढ़े लोगों के लिए। तो इसको परफॉर्म कौन करता है, परफॉर्म करते हैं टीनेज बॉयज़ परफॉर्म करते हैं, जो कि ड्रेसअप हुए होते हैं गर्ल्स की तरह। तो जो डांसर्स का इसमें जो नंबर रहता है वो 6 से 7, मतलब 6 से 7 डांसर्स जो हैं इस डांस को परफॉर्म करते हैं। तो डांसर्स क्या करते हैं, खुद ही कश्मीरी बैलेड गाते हैं और खुद ही डांस करते हैं, मतलब खुद ही कश्मीरी पोइटिक सॉन्ग्स जो होते हैं उनको गाते हैं और खुद ही डांस करते हैं। तो ज़्यादातर ये डांस जो है ये पॉपुलर है विलेजेस में, और ज़्यादातर ये कब किया जाता है, हार्वेस्ट टाइम पे, मतलब जब फसलों की कटाई वगैरह होती है तब परफॉर्म किया जाता है विलेजेस में बच्चा नगमा डांस। तो और इसको वेडिंग सेलिब्रेशंस में भी परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि वेडिंग सेलिब्रेशंस घर में हो या फिर झेलम रिवर में हो, बोट्स पे वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हो तब भी इसको परफॉर्म किया जाता है बच्चा नगमा डांस को। कहाँ, कश्मीर वैली में परफॉर्म किया जाता है इसको। और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से रहते हैं, रवाब, सारंगी एंड ड्रम्स। तो ये रही पिक बच्चा नगमा डांस की। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि टीनेज बॉयज़ जो हैं उन्होंने गर्ल्स की तरह ड्रेसअप, मतलब टीनेज बॉयज़ जो हैं गर्ल्स की तरह ड्रेसअप हुए हैं और डांस कर रहे हैं। तो ये है बच्चा नगमा डांस। नेक्स्ट है धूमल डांस। नेक्स्ट कौन सा है, धूमल डांस। तो धूमल डांस है, डांस जो है ये भी कश्मीर का ही फेमस फोक डांस है। इट इज़ परफॉर्म्ड इन कश्मीर। कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ये कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन ऑफ वटल ट्राइब। तो इसको परफॉर्म कौन करता है, सिर्फ। तो धूमल डांस जो है इसको सिर्फ जो मैन हैं वो परफॉर्म करते हैं, मतलब मेल्स परफॉर्म करते हैं। वो भी कौन से, वटल ट्राइब के जो मेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं धूमल डांस को। कौन परफॉर्म करता है, मैन परफॉर्म करते हैं, बट वो भी कौन सी ट्राइब के मैन परफॉर्म करते हैं धूमल डांस, तो वटल ट्राइब के मैन परफॉर्म करते हैं धूमल डांस। तो ये जो डांस है धूमल डांस ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स या फिर फेस्टिवल्स पे ही परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है, या कोई स्पेशल ओकेजन हो, मतलब शादी वगैरह हो, या कोई फेस्टिवल हो, तभी परफॉर्म किया जाता है धूमल डांस। और कहाँ परफॉर्म किया जाता है, कश्मीर में। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली मैन डांस विद बैनर इन देयर हैंड्स एंड डिग द ग्राउंड एंड प्लेस द बैनर्स। तो इनिशियली क्या करते हैं, मैन जो होते हैं जो इस धूमल डांस को परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने हाथ में बैनर्स पकड़े होते हैं। तो बैनर्स पकड़ के वो डांस करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ग्राउंड को खोदते हैं थोड़ा और अपने बैनर्स जो हैं ग्राउंड में मतलब अपने बैनर्स जो हैं उनको ग्राउंड में लगा देते हैं। तो उसके बाद जो है उनका एक्चुअल डांस शुरू होता है। आफ्टर दिस द एक्चुअल डांस बिगिंस। उसके बाद उनका एक्चुअल डांस शुरू होता है। वो क्या करते हैं कि जो बैनर्स उन्होंने ग्राउंड में लगाए होते हैं उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब उसके गोल गोल घूम के वो डांस करते हैं। द मैन रिवॉल्व अराउंड द बैनर्स ड्यूरिंग द डांस। तो डांस के टाइम पे वो क्या करते हैं, जो बैनर्स उन्होंने ग्राउंड में लगाए होते हैं तो उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं वो। तो ये था धूमल डांस। तो ये रही धूमल डांस की पिक। तो धूमल डांस में जो पहनावा रहता है मैन का, जो वटल ट्राइब को बिलोंग करते हैं मैंस, तो उनका जो पहनावा रहता है वो थोड़ा थोड़ा कुद डांस में जो मैन हैं उनकी तरह है। तो ये जो रही धूमल डांस की पिक है। तो धूमल डांस में हमने क्या पढ़ा कि धूमल डांस जो है ये भी कश्मीर का ही मेन, क्या पढ़ा है इसमें हमने कि धूमल डांस भी कश्मीर का फेमस फोक डांस है। तो ये भी कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है। तो इसको परफॉर्म कौन करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन जो है इसमें यही है कि धूमल डांस जो है इसको परफॉर्म कौन करता है। तो धूमल डांस को परफॉर्म करते हैं, कौन परफॉर्म करते हैं, मेन परफॉर्म करते हैं। तो इसको जो है औरतें परफॉर्म नहीं करती, सिर्फ मेल्स परफॉर्म कर सकते हैं धूमल डांस को। वो भी कौन से मेल्स, जो कि बिलोंग करते हैं वटल ट्राइब को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि धूमल डांस को सिर्फ मेल्स ही परफॉर्म करते हैं, बट वो भी कौन से, जो वटल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स या फिर फेस्टिवल्स पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग जो मैन जो इसमें डांस करते हैं, जो वटल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, वही करेंगे धूमल डांस। तो वो क्या करते हैं, इनिशियली क्या करते हैं, वो अपने हाथ में उन्होंने बैनर्स पकड़े होते हैं, तो बैनर्स पकड़ के वो डांस करते हैं। तो उसके बाद बैनर्स क्या करते हैं, ग्राउंड को थोड़ा खोदते हैं, तो बैनर्स अपने ग्राउंड में लगा देते हैं।
तो उसके बाद उनका एक्चुअल डांस है वो शुरू होता है। क्या करते हैं, जो बैनर्स उन्होंने ग्राउंड में लगाए होते हैं उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं वो लोग, क्या करते हैं उसके अराउंड, बैनर्स के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये उनका डांस ऐसा रहता है उनका डांस। तो ये है पिक धूमल डांस की। नेक्स्ट है रूफ डांस। नेक्स्ट कौन सा है, रूफ डांस। तो रूफ डांस जो है ये भी कश्मीर का फेमस फोक डांस है। दिस इज ए स्प्रिंग टाइम डांस। तो रूफ डांस जो है ये स्प्रिंग टाइम में किया जाता है, ये स्प्रिंग टाइम का डांस है। तो इसको परफॉर्म कौन करता है, परफॉर्म्ड बाय वुमेन कम्युनिटी वेयरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। तो रूफ डांस जो है इसको औरतें परफॉर्म करती हैं कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा धूमल डांस जो है उसको सिर्फ मैन परफॉर्म करते हैं, बट रूफ डांस जो है इसको कौन परफॉर्म करता है, औरतें परफॉर्म करती हैं, वो भी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के। प्रैक्टाइज्ड ड्यूरिंग ऑल फेस्टिव ओकेजन्स स्पेशली ड्यूरिंग ईद एंड रमज़ान। तो रूफ डांस जो है इसको कोई भी फेस्टिव ओकेजन्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, बट ज़्यादातर इसको कब परफॉर्म करते हैं, ईद या फिर रमज़ान पे इसको ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है, किसको, रूफ डांस को। और कौन परफॉर्म करता है इसको ज़्यादातर, औरतें परफॉर्म करती हैं कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के। वुमेन जनरली लाइन अप फेस टू फेस। तो इसमें क्या होता है, जो भी वुमेन जो हैं इनको खुद जो भी रूफ डांस को परफॉर्म करती हैं तो वो फेस टू फेस लाइन अप हो जाती हैं। और इसमें फुट वर्क की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, फुट वर्क, विच इज़ जिसको कि हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चक्री। क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में फुट वर्क को, चक्री। तो इसमें क्या रहता है, फुट वर्क की ज़रूरत रहती है। इट इज़ प्रैक्टाइज्ड विद मिस्टिकल पोइट्री एंड डांस विद द रिदम ऑफ द पोइम। तो ये जो डांस है रूफ डांस, इसमें क्या होता है कि मिस्टिकल पोइट्री जो है उसके रिदम पे डांस करती हैं औरतें। जो भी औरतें इसमें डांस करती हैं वो जो पोइट्री है उसके रिदम पे डांस करती हैं। ऑल्सो परफॉर्म्ड इन फेमस मूवी मिशन कश्मीर। तो रूफ डांस जो है ये बहुत फेमस डांस है। इसको और इसको जो एक फेमस बॉलीवुड की फेमस मूवी है मिशन कश्मीर, कौन सी मूवी है, मिशन कश्मीर मूवी जो है बॉलीवुड की फेमस मूवी, उसमें भी परफॉर्म किया गया था कौन सा, रूफ डांस। तो रूफ डांस को मिशन कश्मीर मूवी में भी परफॉर्म किया गया है। तो ये रही पिक रूफ डांस की। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी औरतें इसको परफॉर्म कर रही हैं उन्होंने कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं और ज्वेलरी भी है। तो अपने सर जो है इन्होंने चुन्नी से ढके हुए हैं। तो फुटवर्क की भी तो आप फुटवर्क भी जो है इस पिक में आपको दिख रहा है। तो मेन जो है हमने इसमें क्या पढ़ा कि रूफ डांस जो है ये भी एक कश्मीर का फेमस फोक डांस है और ये स्प्रिंग टाइम में परफॉर्म किया जाता है। तो मेनली इसको परफॉर्म कौन करता है, तो इसको परफॉर्म करते हैं वुमेन कम्युनिटी, मतलब जो वुमेन्स औरतें हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं रूफ डांस को कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के। प्रैक्टाइज्ड ड्यूरिंग ऑल, मतलब इसको कोई भी ओकेजन्स पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्पेशली इसको कब प्रैक्टिस किया जाता है, ईद और रमज़ान पे। तो इसमें फुटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो फुटवर्क जो रहता है उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चक्री। और इसमें जो है औरतें जो हैं वो डांस करती हैं जो पोइट्री है उसके रिदम पे डांस करती हैं। तो ये जो डांस है इसको एक फेमस मूवी, बॉलीवुड की जो फेमस मूवी थी मिशन कश्मीर, उसमें भी परफॉर्म किया गया था। तो ये रही इसकी पिक। तो नेक्स्ट डांस जो है वो है हिक्कत डांस। नेक्स्ट क्या है, हिक्कत डांस। तो हिक्कत जो है ये बहुत पुराना फोक डांस है, इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक डांस, मतलब फोक डांस की बहुत पुरानी फॉर्म है ये। और इसको भी कहाँ परफॉर्म किया जाता है, कश्मीर वैली में ही परफॉर्म किया जाता है। तो इसको परफॉर्म कौन करता है, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं इस डांस को, हिक्कत डांस को परफॉर्म करते हैं। और कब करते हैं, मैरिज सेरेमनीज पे परफॉर्म करते हैं इसको यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ डांसर्स। तो जो डांसर्स हिक्कत डांस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं नेशो, NATIO। क्या बोलते हैं उनको, नेशो बोलते हैं, जो डांसर्स हिक्कत डांस में परफॉर्म करते हैं। और इसमें कौन परफॉर्म करता है, यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ परफॉर्म करते हैं। और ये कब परफॉर्म किया जाता है, मैरिज सेरेमनीज पे परफॉर्म किया जाता है हिक्कत डांस। तो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ फॉर्म कपल्स एंड परफॉर्म दिस डांस। तो यंग बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जोड़े में इस डांस को परफॉर्म करते हैं।
द यंग कपल्स इंटरलॉक देयर आर्म्स, तो यंग कपल्स क्या करते हैं, अपनी बाजू इंटरलॉक कर देते हैं। तो वाइल फेसिंग ईच अदर द कपल्स जॉइन देयर फीट क्लोज टुगेदर एंड बेंड देयर बॉडीज एंड हेड्स बैकवर्ड फ्रॉम ईच अदर एंड गो राउंड एंड राउंड। अपनी बाजू बाजू में डालते हैं और अपने जो फीट हैं उनको क्लोज कर देते हैं, अपनी बॉडीज़ को बैंड कर देते हैं और अपने हेड जो है, हेड और बॉडी को बैंड करते हैं और गोल गोल घूमते हैं। तो ये स्टेप जो है ये बहुत सारे डांसेस में रहता है, बहुत फेमस स्टेप है, तो आप लोग जो है इसको इमेजिन कर सकते हैं। नॉट अकम्पेंड बाय एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो हिक्कत डांस है इसकी इसकी एक ख़ास बात है कि इसमें कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें क्या है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया जाता। तो जो भी कपल्स इसमें परफॉर्म करते हैं खुद गाने गाते हैं और डांस करते हैं। तो ये रही पिक हिक्कत डांस की। तो ये थे फेमस फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो भी बचे हुए फेमस फोक डांस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इसके बाद हम करेंगे तो ये थे सारे जम्मू एंड कश्मीर के फेमस फोक डांस। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो एंड में हम बात करेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, तो वो थी कि हरी पर्वत का जो एंट्रेंस है, हरी पर्वत जो था, जो कि किसने कंस्ट्रक्ट किया था, अकबर। तो उसका जो एंट्रेंस है उसको क्या बोलते हैं, तो ये रहा हरी पर्वत का एंट्रेंस, तो उसको बोलते हैं काठी दरवाज़ा। क्या बोलते हैं उसको, काठी दरवाज़ा। काठी दरवाज़ा किसको बोलते हैं, हरी पर्वत जो कि अकबर ने बनाया था, अपने टाइम पे बनवाया था, तो उसका जो एंट्रेंस है उसको बोलते हैं काठी दरवाज़ा। तो काठी दरवाज़ा जो है ये कहाँ है, श्रीनगर में है। तो बिल्ट कब किया गया था, ये 16th सेंचुरी, मतलब मुगल्स के टाइम पे बिल्ट किया गया था। और अकबर, मुगल्स में से कौन से मुगल रूलर के टाइम पे बिल्ट किया गया था, अकबर। तो ये मेन एंट्रेंस है टू हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट का ये मेन एंट्रेंस है क्या, काठी दरवाज़ा। तो ये रहा काठी दरवाज़ा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।